वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदोषकं कातंतरूपमालेयं बालबोधाय कथते। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री सरवण महाराज की, आचार्य श्री भावचंद्र विद्य महाराज की, गणाचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विष्णु सागर जी मुनिराज की जय हो। अब ददंत शब्द के प्रयोग सिद्ध करते हैं। ददंत शब्द में भेद है। युजे रसमा से निर्गुटी 271 नंबर सूत्र की यहाँ पर अनुवृत्ति आ रही है। ददंत शब्द से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सी विभक्ति के आने पर ददंत शब्द के नकार का लोप करने के लिए अग्रिम सूत्र कहते हैं। 284 नंबर का सूत्र है। अभ्यस्ता दंती रनकाराः, अभ्यस्ता दंती रनकाराः, अभ्यस्ता दंती रनकाराः। यहाँ पर कहते हैं घुट परे होने पर अभ्यस्त संज्ञा से परे अंत नकार से रहित होता है, अर्थात घुट परे होने पर अभ्यस्त संज्ञा से परे अंत के नकार का लोप हो जाता है। अब अपन यहाँ पर पढ़ते नोट। उपयुक्त सूत्र में युजे रसमा से निर्घुटी 271 सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। भावार्थ ददंत शब्द जोहत्यादि गणी दा धातु से बनता है। जोहत्यादि गण में धातु को द्वित्व होकर पूर्व अभ्यास 715 नंबर सूत्र से पूर्व दकार की अभ्यास संज्ञा होती है और द्वय मभ्यस्तम 717 नंबर सूत्र से पर यानी द्वितीय दकार की अभ्यस्त संज्ञा होती है। अतः ददंत शब्द में पर दकार अभ्यस्त संज्ञा होने से उपयुक्त सूत्र से ददंत के स्थान पर ददत आदेश होता है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में ददंत धन सी में ई का अनुबंध लोप हुआ। ददंत प्लस सा, यहाँ पर द्वय मभ्यस्तम 717 नंबर सूत्र से द्वितीय दकार की अभ्यस्त संज्ञा हो गई, यानी इसकी। अब यहाँ बताते हैं सूत्र जो ही पढ़ा था। अभ्यस्ता दंती रनकाराः 284 नंबर का सूत्र से घुटों में यहाँ पर ना का लोप कर दिया। अब यहाँ पर ददत प्लस सा, यहाँ सा का व्यंजनाच 178 नंबर सूत्र से लोप कर दिया। फिर वा विरामी, इससे ता को दावी होता है और तावी होता है, तो बना ददत ददत। प्रथमा द्वितीया का द्विवचन ददंत प्लस औ, यहाँ द्वय मभ्यस्तम 717 से यहाँ पर दत्त की अभ्यस्त संज्ञा हुई। अभ्यस्ता दंती रनकाराः 284 नंबर सूत्र से इस नाकार का लोप हो गया और औ को यहाँ 25 नंबर सूत्र से मिलाया तो बन गया ददतौ। प्रथमा बहुवचन में ददंत प्लस जस में जा का अनुबंध लोप किया और यहाँ द्वय मभ्यस्तम 717 नंबर सूत्र से इसकी अभ्यस्त संज्ञा हुई। अभ्यस्ता दंती रनकाराः, इस अभ्यस्त के बाद नकार का लोप कर दिया और अस था और अस में इनको मिलाया तो पहले सा को 130 नंबर से विसर्ग हुआ, रेपसो विसर्जनीय, और 25 नंबर सूत्र से मिलाया तो बन गया ददताः। संबोधन प्रथमा जैसा ही बनेगा। द्वितीया एक वचन में ददंत प्लस यहाँ भी द्वय मभ्यस्तम 717 नंबर सूत्र से इसकी अभ्यस्त संज्ञा हुई। अभ्यस्ता दंती रनकाराः 284 से इस अभ्यस्त के बाद नकार का लोप हो गया और 25 नंबर से को यहाँ पर मिला दिया तो बन गया ददतम। द्वितीया बहुवचन भी यहाँ ददंत प्लस सस, यहाँ ध्यान रखना ये अघुट आ गया है, इसलिए
सा का पहले अनुबंध लोप किया, फिर उसके बाद यहाँ अभ्यस्त संज्ञा न करके अब यहाँ अनुषांगश्चा कृंचित 260 नंबर सूत्र से नकार का लोप होगा, क्योंकि ये अघुट है। और सा को 130 नंबर सूत्र से विसर्ग होगा और 25 नंबर से मिलाएंगे तो बन जाएगा ददतः। तृतीया एक वचन में ददंत प्लस टा ददता, यहाँ अनुषांगश्च कृंचित से यहाँ पर ना का लोप हुआ और टा का अनुबंध लोप हुआ। यहाँ 260 नंबर से 25 नंबर सूत्र से मिलाया तो बन गया ददता। तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में सबका एक साथ बनेगा ददंत प्लस भ्याम, यहाँ ना का अनुषांगश्च कृंचित 260 नंबर से लोप हो गया। ता को दा होगा दुटाम तृतीया 274 नंबर से, तो ददत भ्याम। तृतीया बहुवचन में ददंत प्लस भिस, यहाँ भी ना का अनुषांगश्च कृंचित 260 नंबर से लोप हो गया। ता को दा हुआ दुटाम तृतीया 274 नंबर सूत्र से, और सा को हो गया विसर्ग 130 नंबर सूत्र से, तो बन गया ददत भी। चतुर्थी एक वचन में ददंत प्लस गी, यहाँ पर गा का लोप कर दिया, ना का अनुषांगश्च कृंचित 260 नंबर से लोप हो गया तो बन गया 25 नंबर सूत्र से ददती। चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में ददंत प्लस भ्यस, यहाँ भी ना का लोप कर देंगे अनुषांगश्च कृंचित और ता को दा कर देंगे दुटाम तृतीया 274 नंबर से, और सा को 130 नंबर से विसर्ग कर दिया तो बन गया ददतभ्यः। पंचमी षष्ठी का एक वचन ददंत प्लस गसी गस, तो ग ई और ग का अनुबंध लोप किया, अस बचा, और उसके बाद ना का अनुषांगश्च कृंचित, तो यहाँ पर ना का लोप करके और सा को 130 नंबर सूत्र से रेपसो विसर्जनी से विसर्ग कर दिया, 25 नंबर से मिलाया तो बन गया ददतः। षष्ठी सप्तमी का द्विवचन एक साथ बनेगा ददंत प्लस ओस, यहाँ नकार का अनुषांगश्च कृंचित 260 नंबर से लोप हुआ, सा का 130 नंबर से विसर्ग हुआ और 25 नंबर से इसको मिलाया तो बन गया ददतोः। षष्ठी बहुवचन में ददंत प्लस आम, इनको ना का लोप करेंगे अनुषांगश्च कृंचित 260 नंबर से और सीधा मिला देंगे 25 नंबर से तो बन जाएगा ददताम। सप्तमी एक वचन में ददंत प्लस गी, गी में गा का अनुबंध लोप किया, ना का अनुषांगश्च कृंचित से 260 नंबर से यहाँ पर ना का लोप कर दिया और इकार को मिलाया तो बन गया ददती। सप्तमी बहुवचन में ददंत प्लस सुप, सुप में पा का अनुबंध लोप किया और ना का अनुषांगश्च कृंचित 260 नंबर से लोप कर दिया और फिर इसके बाद बचा तो बना ददत्सु, ददत्सु। इस प्रकार ददंत शब्द की सिद्धि हुई। अब ददंत शब्द की रूपमाला। प्रथमा विभक्ति में ददत, ददत, ददतौ, ददताः। संबोधन में हे ददत, हे ददत, हे ददतौ, हे ददताः। द्वितीया में ददतम, ददतौ, ददतः। तृतीया में ददता, ददतभ्याम, ददद्भि। चतुर्थी में ददते, ददतभ्याम, ददद्भ्यः। पंचमी में ददता, ददतभ्याम, ददद्भ्यः। षष्ठी में ददता, ददतोः, ददताम। सप्तमी में ददति, ददतोः, ददत्सु। इस प्रकार इसके रूप जानना चाहिए। अब ददंत शब्द की रूपमाला। प्रथमा विभक्ति में ददत, ददत, ददतौ, ददता। संबोधन में हे ददत, हे ददत, हे ददतौ, हे ददता। द्वितीया में ददतम, ददतौ, ददता। तृतीया में ददता, ददतभ्याम, ददद्भि। चतुर्थी में ददते, ददतभ्याम, ददद्भ्यः। पंचमी में ददता, ददतभ्याम, ददद्भ्यः। षष्ठी में ददता, ददतो, ददताम। सप्तमी में ददति, ददतो, ददत्सु। इस प्रकार ददंत शब्द पूर्ण हुए। जगछंत शब्द की रूपमाला। प्रथमा विभक्ति में जग, जगछत, जगछत, जगछतौ, जगछता। संबोधन में हे जगछत, हे जगछतौ, हे जगछता। द्वितीया में जगछतम, जगछतौ, जगछतः। तृतीया में जगछता,
जक्षद्भ्याम जक्षद्भिः। चतुर्थी में जक्षते जक्षद्भ्याम जक्षद्भ्यः। पंचमी में जक्षतः जक्षद्भ्याम जक्षद्भ्यः। षष्ठी में जक्षता जक्षतो जक्षताम। सप्तमी में जक्षति जक्षतो जक्षत्सु। इस प्रकार जक्षंत शब्द की रूपमाला पूर्ण हुई। अब जाग्रंत शब्द की रूपमाला। प्रथमा विभक्ति में जाग्रत जाग्रत जाग्रतौ जाग्रतः। संबोधन में हे जाग्रत हे जाग्रत हे जाग्रतौ हे जाग्रतः। द्वितीया में जाग्रतम जाग्रतौ जाग्रतः। तृतीया में जाग्रता जाग्रतभ्याम जाग्रतभिः। चतुर्थी में जागृते जाग्रतभ्याम जाग्रतभ्यः। पंचमी में जाग्रतः जाग्रतभ्याम जाग्रतभ्यः। षष्ठी में जाग्रतः जाग्रतोः जाग्रताम। सप्तमी में जागृति जाग्रतोः जाग्रत्सु। इस प्रकार जागृत शब्द की रूपमाला पूर्ण हुई। आप संस्कृत व्याकरण कातंत्र रूपमाला को इसी तरह पढ़ते जाएं, जिससे कि आपको सरल से सरल संस्कृत बनने लगेगी।